एक पारस पत्थर होता है। ऐसा तमाम सारी कहानियों और ग्रंथों में हम लोगों ने जाना पढ़ा है। और कहते हैं उस पारस से अगर सोने को लोहे को छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अब हमने नहीं देखा, लेकिन ये होता हो। लेकिन मैं इसको एक रूपक मानता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हनुमान चालीसा है, ये वास्तविकता में पारस बटी है। जो मनुष्य के इस लौह हाँ नश्वर शरीर को छू ले तो हमारा मन, हमारी आत्मा, सब कुछ सोने जैसा हो सकता है। लेकिन इस पारस बटिया का उपयोग करना हम लोग नहीं जानते। इसमें बड़ी ताकत है। ये कुधातु को छू दे तो सोना हो जाए, लेकिन हम इस हनुमान चालीसा से अपने को सोना बना नहीं पाते, जबकि रटते बचपन से चले आए, बचपन से पढ़ रहे। कई कई लोगों को तो जबानी याद है, दिन में आप जितनी बार कहिए पढ़े। लेकिन वो स्फुरणा, वो रोमांच जो भक्तजन है होता है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं होता। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता कि खाली याद कर लिया, बचपन से याद करते चले आ रहे हैं, सबके सुनने से हम ये मान लेते हैं हाँ जी इसमें ताकत होती है। हनुमान चालीसा सबको सुनते हैं, सुन करके लगता है हमारे भीतर भी प्रेरणा जगती है जी हम भी पढ़ेंगे, लेकिन अपने आप को कभी वो लाभ महसूस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि है तो ये पारस पत्थर, बस आप इसका उपयोग नहीं जानते कि छुआना कैसे है लोहे को। अब आप पारस पत्थर पा तो गए और आपने उसको एक कागज लिया और उसका वो कपड़ा लिया और उस कपड़े में ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 लपेट के और रख दिया, और उसके बाद आप लोहे को छुआइए, हो जाए सोना तो बताइए? कभी नहीं होगा। तो इसका ये जो आवरण है ये उतारना पड़ेगा। तो मैं साहब गुरुजी, आवरण क्या है? आवरण है इस हनुमान चालीसा के अर्थ को जानना। जी, एकदम आवरण है अर्थ को जानना। हम इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ जानने का भाव ही नहीं आता। कुछ पंक्तियों के अर्थ हमारे जहन में चले जाते, लेकिन पूरा पूरा भाव जो भीतर उतर जाए, जिससे हनुमान जी का साक्षात विग्रह आपके सामने बन जाए, वो ध्यान चित्र आप बना ही नहीं पाते, क्योंकि आप शब्द का अर्थ नहीं जानते। मैं कहता हूं एक बार आप भावार्थ समझ करके, शब्दार्थ समझ करके पढ़िए। ये थोड़ा समय हमको दे लीजिए, एक बार इसको शब्द शब्द अर्थ सहित जान लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो मैं हृदय से कहता हूं, जैसे मेरा रोमांच हो जाता है, ये रोए खड़े हो जाते हैं हनुमान चालीसा का नाम सुनकर। आपका भी न हो जाए तो कहिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन कहता है कठिन है? तुलसी बाबा ने जो लिखा वो कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं कठिन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हो हनुमान जी की जो ज्ञान और गुण के सागर है। जय कपीश त्यों लोक उजागर। कपीश माने वानरों के स्वामी है और तीनों लोकों में उजागर है। ऐसे अगर आप शब्द शब्द बोलते चले जाएं तो क्या अर्थ का ग्रहण नहीं होगा? होगा, चित्र आपके सामने बनेगा। समझ रहे? आइए हम इसका आवरण आज उतारने जा रहे हैं, शब्द शब्द अर्थ इस पर परिचर्चा करेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे साथ एक एक पहले दोहे से लेकर के मन में प्रेम भाव ला करके इसको सुने। दोहा शुरू होता है, इस दोहे में ही कितना गजब अर्थ है। स्त्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो कहाँ से शुरू करें? श्री गुरु चरण सरोज रज। हमने कहा कि हम आपको शब्द शब्द अर्थ बताएंगे। तो देखिए, सरोज माने होता है कमल, रज माने होती है धूल, मन मुकुर, मुकुर माने होता है दर्पण, संस्कृत में मुकुर, हिंदी में शीशा, दर्पण, दर्पण। और सुधारी माने साफ करना, सुधार देना, स्वच्छ करना। तो सुनिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरुदेव के चरण कमलों की रज यानी धूल लेकर, निज मन अपने मन के, मुकुर यानी दर्पण यानी शीशे को, सुधार यानी साफ करता हूं। शीशे को साफ करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि धूल उठाइए, धूल से शीशे को रगड़ दीजिए, शीशा चमक जाता है। तो श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज यानी धूल को लेकर अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करता हूं। और जब मन का दर्पण गुरु की कृपा से स्वच्छ हो जाए तो बरनौ रघुबर,
बिमल जसु, वर्णौ माने वर्णन करता हूं, रघुवर यानी श्री रामचंद्र जी का, विमल यानी जो स्वच्छ है, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं, जो स्वच्छ है, जसु यानी यश, तो भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन करता हूं। जो दायक फल चारि, जो 4 प्रकार के फल देने वाला है। ये 4 फल कौन से होते हैं? ये 4 फल हैं धर्म, ये है अर्थ, ये है काम, ये है मोक्ष। 4 फल के देने वाला है। तो धर्म माने जो हमारे लिए नियमित मर्यादाएं कर्तव्य हैं वे धर्म है। अर्थ यानी धन की प्राप्ति, काम यानी लस्ट, इच्छा, प्रजनन, यह सब कुछ काम के अंतर्गत आता है। और जब ये तीनों भोग लेंगे तो मोक्ष मिलेगा। इनमें से किसी को भी स्किप कर देंगे तो मोक्ष से अधूरे रह जाएंगे। जो सन्यासी हो जावें, जिन्होंने अपने भीतर इन सब मोहों को मार दिया, उनकी बात हम नहीं करते। लेकिन जो परमहंस है उनकी बात नहीं करते। लेकिन साधारण जन अगर कहे अरे नहीं जी, रुपया पैसा हो, ये कामना हो, शादी विवाह से हमको मतलब नहीं, हम सीधे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो जब सन्यासी हो जाओगे तब काम सताएगा, और तब काम सताएगा तो तुम सब चौपट कर दोगे। इसलिए इन तीनों का भोग भोगना है, धर्म अर्थ काम, उसके बाद मोक्ष पर पहुंचेंगे। तो ये 4 फल मिलेंगे किसके? भगवान की कृपा से। तो श्री गुरु, अब देखो दोहा और मतलब भीतर गया कि नहीं गया। श्री गुरु चरण, अच्छा गुरु कौन? हनुमान जी को गुरु कहते हैं तुलसी बाबा। तुलसीदास जी ने रामायण ये हनुमान चालीसा लिखी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। और बुद्धिहीन तनु जान कहे, हमको बुद्धिहीन समझ करके सुमिरौ पवन कुमार, हम तो बुद्धिहीन हैं, अपने आप को बुद्धिहीन जान करके सुमिरौ पवन कुमार, हे पवन कुमार मैं तुम्हारा सुमिरन करता हूँ, हे हनुमान जी मैं तुम्हारा सुमिरन करता हूँ। और हे हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हमको बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। हरहूं कलेश विकार, जितने क्लेश हैं और जितने विकार हैं, जो हमारे भीतर दुख हैं, दोष हैं, उनको सब दूर कर दीजिए। बोले पवन सुत हनुमान की जय। ये है इन 2 दोहों का मतलब जो शुरू होते हैं हनुमान चालीसा के पूर्व। ये दोहा छंद है, ये पहला दोहा है, ये दूसरा दोहा है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। और बुद्धिहीन तनु जानि कहे सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और अब आइए पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। याद तो बचपन से है, आज शब्द शब्द का अर्थ आपके अंतरात्मा में उतरेगा। सुनिए जय। अच्छा इसको पढ़िए खाली कभी, मतलब अर्थ अभी तो मैं शब्द शब्द भी बताऊंगा, आप ऐसे पढ़िए, आपको आनंद आएगा। आप अपनी आंखों के सामने चित्र बनाइए, आप अर्थ नहीं जानते हैं उसके बावजूद आप चित्र बनाइए। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो हनुमान जी की जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। समस्त ज्ञान और गुण हनुमान जी में समाये हैं। तो जय हो हनुमान जी की जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीश। अच्छा ये जो रामचरित ये जो हनुमान चालीसा लिखी हुई है अवधि में लिखी हुई है। तो अवधि में तालव्य नहीं लिखते हैं, दंतसा लिखते हैं। तो जैसे सही शब्द की बात की जाए तो सही शब्द तो होता है कपीश, लेकिन जब अवधि में लिखा जाता है तो तालव्य लिखा नहीं जाता, तो उसको कपीस बाबा लिख देते हैं। अब यहाँ कपीस के माने क्या है? कपि माने वानरों के, ईश माने स्वामी प्रमुख। तो वानरों के प्रमुख कौन है? वानर यूथ मुख्यम हनुमान जी हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप कपीश हैं, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं हनुमान जी। ये तिहु माने तीनों लोकों में उजागर है, यानी तीनों लोकों में ये बात जानी जाती है कि आप ज्ञान और गुण के सागर हैं और आप वानरों के प्रमुख हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, धाम माने होता है घर। तो राम के दूत हैं, अतुलित जिसकी तुलना ना की जा सके, ऐसे बल के धाम हैं, ऐसे बल के घर हैं। जब हम कहते हैं परम धाम माने अंतिम घर, जब हम कहते हैं करुणा धाम माने करुणा के घर, जब हम कहते हैं बल धाम माने बल के घर, हमने कहा बुद्धि धाम माने बुद्धि के घर, तो धाम माने घर होता है। तो राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, और अंजनी के पुत्र हैं, और पवन सुत नाम है, यानी आप पवन सुत कहाते, पवन के पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र हैं, राम के दूत हैं, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे बल के धाम हैं। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, आप वानरों के प्रमुख हैं, ये तीनों लोक में उजागर है। क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर लिखा तुलसी बाबा ने।
हमारा जीवन धन्य है, हम माध्यम भर हैं। तुलसी बाबा बोल रहे हैं, हमने जैसे टेप रिकॉर्डर नहीं होता है अपने आप को, टेप रिकॉर्डर का क्या है, वो तो बस बोल दे रहा है, तो जो गुरु ज्ञान है वो हमको मिला, हम माध्यम हो गए। ये कैमरा वैमरा के माध्यम से बात आप तक पहुंचा दे रहे, तो बस हम माध्यम हैं। सुनिए, आनंद लीजिए कि महावीर, विक्रम, बजरंगी। अब कितना सुंदर शब्द है बजरंगी। आज आप इसकी मूल व्याख्या समझिए। बजरंगी शब्द जो है ये संस्कृत में शब्द होता है वज्र, इसमें जोड़ देते अंगी, तो वज्र के समान अंग वाले, तो येलो कलर, वज्र और अंगी माने वज्र के समान अंग वाले, तो शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है वज्रांगी। वज्र वही इंद्र का वज्र, सबसे कठोर जो चीज है वो सबसे कठोर वज्र है, तो वज्र के समान अंग वाले अर्थात वज्रांगी। यही वज्रांगी जब अवधि में आ गया तो ये हो गया बजरंगी। बजरंग अगर लिखा है तो वज्रांग मतलब, और बजरंगी लिखा है तो वज्रांगी। तो महावीर, विक्रम, बजरंगी माने आप महान वीर हैं, विक्रम माने बहुत बलशाली। विक्रम का मतलब होता है जिसके भीतर जो विशेष मतलब जो क्रम को उलट दे, माने कि भीतर अत्यंत बल वाला हो, उसी को विक्रम कह सकते हैं। विक्रमादित्य आदि नाम सब इसी विक्रम से जुड़ते हैं। तो महावीर, विक्रम, बजरंगी, आप महान वीर हैं, आप विक्रम हैं, आप वज्र के समान अंग वाले हैं। और कुमति माने खराब बुद्धि को निवार यानी दूर करके, सुमति यानी अच्छी बुद्धि के संगी हैं। तो जो हनुमान जी का सेवक हो गया उसकी कुमति दूर हो जाती और वो सुमति का संगी हो जाता। कंचन बरन विराज सुवेशा। कंचन माने क्या होता है, सोना, और बरन माने वर्ण, वर्ण को बिगाड़ करके वर्ण को तद्भव में, वर्ण को अवधि में बरन कह दिया गया। जैसे किसी का नाम धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र कह देते हैं। संस्कृत में बोलिए वर्ण, जब अवधि में बोलेंगे, जब रामचरितमानस में चलेंगे, और जब आप हनुमान चालीसा में आएंगे, और जब आप तुलसी बाबा की लैंग्वेज में आएंगे, तो आप वर्ण को वर्ण नहीं बरन ही कहेंगे। हाँ, जब वो संस्कृत श्लोक रचते हैं बाबा तब शुद्ध एकदम तत्सम लिखते हैं। तो आप देखें, कंचन वरण विराज सुवेशा, तो कंचन वर्ण सोने के समान आपका वर्ण है, सोने के समान आपका वर्ण है। और विराज सुवेशा, उसके ऊपर सुंदर वेश, वेश जो आप आलंगोट आदि पहनते हैं, मुन जनेऊ और ये सब, तो वो सुंदर वेश। तो आपके का वेश जो है, सु माने अच्छा, वेश माने वेश, तो आपके ऊपर सुंदर वेश विराजित है और आपका वर्ण कंचन यानी सोने के समान है। और कानन कुंडल, कानों में कुंडल पहने हैं। और कुंचित केसा, केस कैसे हैं, कुंचित हैं माने छल्लेदार हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। कुंच माने क्या होता है, ऐसे जो गुच्छेदार चीजें होती है उनको कुंचन कहा जाता है। तो कानन कुंडल, कानों में कुंडल हैं। और कुंचित केसा, केस कुंचित हैं। और हाथ वज्र, वज्र के समान गदा, गदा। और ध्वजा विराजय, दूसरे हाथ में ध्वजा विराजती है। और कांधे मूंज जनेऊ साजय, और कंधे पर मूंज का जनेऊ साजता है। और शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र अर्थात अंशावतार। बड़ी चर्चा चलती है, यहाँ लिखा नहीं शंकर सुवन, नहीं शंकर स्वयं होगा। अरे सर भैया, अलग अलग पाठ मिलते हैं हनुमान चालीसा के। भाई तुलसीदास जी ने जब लिखा तो उसको पढ़ते हुए कोई शंकर स्वयं भी पढ़ गया। ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत का कोई श्लोक लिखा हुआ है, ये तुलसीदास जी ने एक लिखा अपनी भक्ति, भगवत भक्ति में, जब हनुमान जी की भक्ति में उनके भीतर से वो ध्यान की अवस्था में ये शब्द उतरे होंगे तो उन्होंने लिख दिया। अब उसको पढ़ते पढ़ते किसी ने शंकर स्वयं भी पढ़ लिया और पढ़ करके किसी किताब में छाप दिया, हो सकता है किसी शिलालेख में भी छपा हो, और शंकर सुवन कह दिया जाए, तो दोनों में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको शंकर के सुवन, सुवन माने पुत्र होता है, आप यहाँ शंकर के अवतार कह लीजिए या शंकर स्वयं कह लीजिए, कोई दिक्कत। और अगर हमने कहा शंकर सुवन तो साथ में केसरी नंदन भी कह रहे हैं। स्वयं शंकर को केसरी का पुत्र तो नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए स्वयं शंकर, अगर हम यहां स्वयं कह दें तो स्वयं शंकर केसरी के पुत्र हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत क्या सही, अपने मन के भाव से जो रख लीजिए सब सही है, लेकिन ये गलत ये सही इस विवाद में पढ़ करके हनुमान चालीसा के इस भक्ति भाव को बिगाड़ देना। अब जब आप इस लाइन पर आते होंगे, अब आप स्वयं पढ़ें कि सुवन पढ़ें, हद है। अरे जो बचपन से पढ़ा है पढ़िए, हनुमान जी का साक्षात विग्रह ध्यान मूर्ति में आपके अपने आंखों के सामने देखिए, इससे थोड़े मतलब है शब्द क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो सुनिए, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र या शंकर जी के अंशावतार, और केसरी नंदन और केसरी के पुत्र कहते हैं। और तेज प्रताप महाजगवंदन, जगवंदन समस्त जग में जो वंदना, महाजगवंदन है समस्त जग में जो वंदित है, समस्त संसार में जो वंदित है। और तेज प्रताप जिनके भीतर अतुलित तेज है, जो प्रतापवान है और संपूर्ण संसार में वंदित है, ऐसे हनुमान जी। अब एक बात बताओ, अब हनुमान चालीसा पढ़ो और
अपने आंखों के सामने ऐसे चित्र बनाते चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। क्या आंखों के सामने हनुमान जी साक्षात नहीं दिखाई पड़ रहे? पढ़ रहे। आप ऐसे पढ़िए तो अर्थ सहित कितना आनंद आता है। आगे बढ़ते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, जो विद्यावान हैं, गुणी हैं, अत्यंत चतुर हैं, राम काज करिबे को आतुर, भगवान श्री राम का कार्य करने को सदैव आतुर या तत्पर हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु का, भगवान श्री राम का चरित्र सुनने के रसिक हैं। जहां राम कथा हो हनुमान जी वहां पहुंच जाते, इसीलिए कहा जाता रसिया माने रस लेने वाले। तो भगवान के चरित्र को सुनने में रस लेते हैं, अर्थात रसिक हैं। और राम लखन सीता मन बसिया, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जिनके मन में वास करते हैं, ऐसे हनुमान जी की जय हो। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो माता सीता के सम्मुख बहुत छोटा सा रूप बना करके गए। तो सूक्ष्म माने छोटा सा, रूप माने रूप, धरि माने धर करके, सियहि माने माता सीता को, दिखावा माने दिखाया। तो बहुत छोटा सा रूप धर करके माता सीता को दिखाया, उनके सम्मुख पहुंचे। और विकट रूप धरि लंका जरावा, और बड़ा विकट विशाल रूप धर करके लंका को जलाया। जब लंका को जलाया, क्या ज्वल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्धमान था, ऐसा वर्णन है हनुमान जी का। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, और भीम रूप धरि असुर संहारे। अभी भीम को, छोटे छोटे बच्चे, हम भी बचपने में भीम को वो महाभारत वाले भीम से जोड़ने लगते थे। नहीं जी, भीम का मतलब होता है बहुत बड़ा, भीम मतलब विशाल, बड़ा, भयंकर, ये होता है भीम का मतलब। तो भीम रूप धरि असुर संहारे, माने बड़ा विशाल रूप धर करके असुर यानी राक्षसों का संहार किया। और रामचंद्र के काज संवारे, और रामचंद्र जी के सब काम संवारे। और आगे बढ़े तो लाए सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जीवित करवाया। श्री रघुबीर हरषि उर लाए, उर माने क्या होता है? उर माने होता है हृदय, उर माने क्या होता है? हृदय। तो जब संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जिलवाया हनुमान जी ने, तो श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने हरषि माने खुश होकर के, हर्ष माने खुश, खुशी, तो हरषि माने खुश होकर के अपने हृदय से लगा लिया, उर लाए। और रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, फिर श्री रामचंद्र जी ने बहुत बड़ाई की, बहुत बड़ाई की, बड़ी प्रशंसा की हनुमान जी की। और तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, और भगवान श्री राम ने कहा था, हे हनुमान, मैं और क्या कहूं, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय, भरत मेरा जो सबसे प्रिय भरत है, उस भरत के समान प्रिय भाई हो। तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, साहस बदन तुम रोजस गावे। अब यहाँ बदन देख करके आपकी खोपड़ी में कुछ और दाएं बाएं चला जाता है, तो समझिए बदन जो है, ये बदन संस्कृत में वदन होता है, जो यहाँ अवधि में बदन लिख दिया गया है। वदन के माने होता है मुख, मुख। तो जब आप कहते हैं वदन, तो जैसे गजवदन माने जिनका मुख हाथी के समान है, गणेश जी को गजवदन इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि वदन माने मुख होता है। तो साहस, साहस क्या है? सहस्त्र का तद्भव है। सहस्त्र माने क्या होता है? सहस्त्र माने हजार होता है। अब समझिए, सहस वदन तुमरो जस गावे, जस यश का तद्भव है, तो हजारों मुख तुम्हारा यश गाते हैं, और या हजारों मुख तुम्हारा यश गाते हैं, हजारों मुख तुम्हारा यश गाएंगे। और अस कही श्रीपति कंठ लगावे, श्री माता लक्ष्मी को कहा जाता है, और पति माने उनके पति अर्थात विष्णु जी, तो श्रीपति माने विष्णु जी। अब यहाँ राम भगवान हनुमान जी के संदर्भ में विष्णु जी क्या कहे जाएंगे? वो तो श्री रामचंद्र जी कहे जाएंगे, विष्णु का अवतार है। तो आस कहीं श्रीपति कंठ लगावें, ऐसा कह करके श्री के पति भगवान विष्णु के रूप श्री रामचंद्र जी अपने कंठ यानी अपने गले से हनुमान जी को लगा लेते हैं। तो साहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, हजारों मुख तुम्हारा यश गाएंगे हनुमान, ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने उनको अपने कंठ से लगा दिया। और सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, सनक आदि। तो सनक सनंदन, ये सनकादि ऋषि कहे जाते हैं, सनक सनंदन सनत कुमार जिनको कहा जाता है, वे वो सनकादि ऋषि। तो सनक
सनंदन, सनत कुमारों को कहा जाता है, ये ऋषि हैं और ये बाल ब्रह्मचारी ऋषि हैं। तो सनकादिक ब्रह्मादि, तो सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि समस्त देव और मुनीश, तो मुनियों के ईश यानी जो श्रेष्ठ मुनि हैं, जो मुनियों में सबसे प्रमुख है, जो श्रेष्ठ मुनि हैं वे, और नारद माने नारद जी, शारद यानी शारदा यानी माता सरस्वती सहित अहिसा, अहिश क्या होता है? अहि माने होता है सांप, और ईश माने क्या होता है? प्रमुख, राजा। तो सांपों का राजा कौन? तो यहां सर्पराज कौन है? शेषनाग है। वैसे शेषनाग का जिक्र न हो तो सर्पराज वासुकी को भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के कंठ में विराजमान है। तो यहां शेषनाग को कहा जा रहा है। तो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित हिसा, सनकादि ऋषि ब्रह्मा आदि समस्त देव, समस्त मुनि और मुनियों में श्रेष्ठ सभी मुनि, नारद जी स्वयं, शारदा यानी माता सरस्वती, और शेषनाग के संग जम कुबेर दिगपाल जहां ते, समस्त यम माने यमराज, कुबेर माने कुबेर, दिगपाल माने जितनी दिशाएं उनका पालन करने वाले देव अर्थात दिगपाल, जहां थे, जहां तक के दिगपाल हैं, यमराज हैं, कुबेर हैं, ये सब। और कौन कौन पीछे, और कौन कौन? और नारद जी और शारदा माता और शेषनाग जी, ब्रह्मा जी, सनक आदि ऋषि, ये सारे के सारे क्या करते? कवि कोविद कहीं सके कहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। इसका मतलब ये हुआ कि इतने जितने नाम लिए गए ये सारे के सारे आपका यश गाते हैं, और इतने सारे लोग यश गाते हैं। इसके साथ साथ कवि कोविद यानी इनको और जोड़ लिया जाए तो कवि माने जो कविता करे, और कोविद माने जो विद्वान होता है। कोविद एक बड़ा सुंदर शब्द है, ये विद यहां लिखा है, यहां कोविद होना चाहिए, मतलब संस्कृत में कोविद होता है और यहाँ कोविद कहा गया अवधि में। तो जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नाम सनकादि ऋषि, ब्रह्मादि देवगण, मुनीश समस्त मुनियों में श्रेष्ठ लोग, नारद, शारदा माई, शेषनाग, यमराज, कुबेर, समस्त दिगपाल, कवि या विद्वान, कहां तक कहे तुम्हारा यश, अर्थात तुम्हारा यश कहां नहीं जा सकता, अर्थात अतुलित यश है। यह अर्थ निकलता है कि तो इसका आपका यश कहां तक कहे, कवि कोविद कह सके कहां तक कह सके। आगे तुम उपकार सुग्र, तो मैं एक बार पढ़ता हूं तो आप भाव ग्रहण कर लीजिए। साहस वदन तुम रोजस गावे, तुम सहस्त्रों हजारों मुख आपका यश गाएंगे, ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी अपने कंठ लगा लेते हैं। सब सनकादि ऋषि ब्रह्मादि देवगण, मुनीस, नारद, शारदा मैया, शेषनाग, यम, कुबेर, समस्त दिक्पाल, कवि और कोविद कहां तक तुम्हारा यश कहें, हजारों मुख तुम्हारा यश कहेंगे फिर भी कम पड़ेगा। ऐसे हैं अपने हनुमान जी। आगे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुमने सुग्रीव पर उपकार किया, राम मिलाय राजपद दीना, और सुग्रीव को रामचंद्र जी से मिलाया और उनको राजा का पद दिलाया। बाली को मारा गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। आगे तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और तुम्हारी जो सीख है, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी बात जब विभीषण ने मान लिया तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। रावण को मारने के बाद लंका विभीषण को ही तो मिली, लंकेश्वर कौन हो गए? विभीषण हो गए। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी राय तुम्हारी सलाह मान करके विभीषण लंकेश्वर हो गए। ये तो सब जग जानता है, संपूर्ण दुनिया जानती है। और जुग सहस्र जोजन पर भानु, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, जुग माने युग, सहस्र माने हजार, जोजन माने योजन, और हजार युग इतने योजन जोड़ लिए जाएं, इतनी दूरी पर भानु यानी सूर्य है। और लीलो ताही मधुर फल जानू, उसको मधुर फल जान करके बालकपने में आप निगलने के लिए उड़ पड़े थे। तो जुग सहस्त्र भोज जोजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुद्रिका माने ये अंगूठी। अब भगवान जब जाने लगे तो सीता माता को पहचानेंगी कैसे कि हम उनके राम के दूत हैं? तो भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी मुद्रिका निकाल करके दी थी। तो वो भगवान जी को, हनुमान जी को जेब तो रहा है ना, तो वो अंगूठी मुंह में डाल करके फिर गए थे। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही माने मुख में डालकर भगवान की मुद्रिका, जलधि, जल माने पानी, धी माने अधिकता, जहां पानी की अधिकता हो अर्थात समुद्र, तो जलधि माने होता है समुद्र। लांग ही गए आचरज नाही, और प्रभु की मुद्रिका मुख में डाल करके समुद्र को लांग कहे आप हनुमान जी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपसे कुछ भी दुर्गम नहीं है।
दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम, दुह माने कठिन, गम माने जानोगे, जहां जाना कठिन हो, अर्थात जितने दुर्गम काम है, जिनको जाना पाना कठिन है, ऐसे काज यानी काम जगत के जेते। जगत माने संसार, संसार में जितने दुर्गम कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अनुग्रह माने कृपा, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो सब सुगम हो जाते हैं, आसानी से पाए जा सकते हैं। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम के दरवाजे पर तुम रखवाले हो, यानी भगवान श्री राम के रक्षक हो, उनके द्वारपाल हो। और होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना वहां पैसार नहीं होता। पैसार माने प्रवेश। बालक पने में, बाल बुद्धि में कोई ये सोच ले बिन पैसा की आज्ञा नहीं मिलती दे। ऐसा नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, भगवान श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पर तुम रखवाले हो। और होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना प्रवेश को बिगाड़ करके पैसार, घुसना, प्रवेश करना आदि शब्द इसी से बनते हैं। तो होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, बिना आपकी आज्ञा के भगवान के दरवाजे पर कोई पैसार यानी प्रवेश नहीं पा सकता। और सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। समस्त सुख तुम्हारी ही शरण में मिल जावेंगे, और जब तुम रक्षक हो जाओ तो इस दुनिया से क्या डरना। तो सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपका जो तेज है, आपका जो बल है, वो बस आप ही संभाल सकते हैं। तो अपना तेज संभालिए है हनुमान जी, तीनों लोक आपकी गर्जना मात्र से कांप जाते। या हनुमान जी की दहाड़, हनुमान जी की गर्जना होती तो तीनों लोक कांप जाते। अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम मात्र ले लीजिए तो भूत पिशाच दूर भाग जाएंगे। नाम मात्र ले लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, हम आपको आखिरी में हम शंकर जी की गवाही दिखाएंगे। हाँ, शंकर जी ने गवाही दी इस बात की कि अगर तुमने मन से नाम ले लिया तो हो ही नहीं सकता कोई भूत पिशाच अकेले पकेले निपटे आओ, कोई तुमको डर लगे। तो समझिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और पिशाच निकट नहीं आते हैं जब महावीर हनुमान जी को कहा, हनुमान जी का जब नाम सुनाइए। और नासय रोग हरें सब पीरा, समस्त रोगों को नाश देते हैं। पीर माने दर्द, समस्त दर्द को हर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो हनुमान जी का निरंतर जप करता है वो अपने रोगों को नसा लेता है, अपने समस्त दर्द दूर करवा लेता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी को ध्यान में ले आइए तो हनुमान जी आपको समस्त संकटों से छुड़ा लेंगे, ये पक्की बात है। आगे, सब पर राम तपस्वी राजा। राम जो तपस्वी के रूप में, राजा के रूप में सोचते। जब हनुमान जी के संग रामचंद्र जी हैं तब तो तपस्वी हैं, और उस तपस्वी रूप में भी जब वो अपना जटा, ये जो जटा है मुकुट के रूप में बांधते हैं, तब तपस्वी के रूप में राजा हैं। ऐसा थोड़ा कि नहीं है, वे तपस्वी के रूप में राजा हैं। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राजा के, वो तपस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी जो सब पर राजा के समान हैं, उनके काम सकल माने, सकल माने संपूर्ण। ये सकलो बड़ा गजब शब्द है, संस्कृत शब्द है सकल। सकल माने होता है संपूर्ण, और काज माने काम। उनके समस्त काम जो तपस्वियों, हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा के समान, भगवान राजा रामचंद्र जी जो तपस्वी रूप में हैं, उनके समस्त काम तुमने साजे अर्थात बना दिए। तो और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो सबके दाता, तुमने उनके काम बना दिए। तो अगर कोई और मनोरथ, मनोरथ माने मन की इच्छा, यदि कोई अपने मन में कोई मनोरथ लावे, कोई इच्छा लावे, कोई मनोकामना लावे, तो सोई अमित जीवन फल पावे। वही अमित, अमित माने जिसको मापा न जा सके, जीवन का वह फल जिसे मापा तक न जा सके, अर्थात जो आप चाहें वो हनुमान जी दिला दे। तो और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अब यहाँ थोड़ा ठहर जाते हैं, एक बात बता देते हैं। हनुमान जी से मांगिएगा क्या? गाड़ी दिला दीजिए, मोटरसाइकिल दिला दीजिए, परीक्षा में पास करा दीजिए। देखिए हमने इतनी बढ़िया स्तुति आपकी पढ़ी है, हमको दो। मंगता हो है मतलब, हाँ ना, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने कर दिया, लो लो। ऐसे नहीं होता है। शुरू में लिख दिए हैं,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मनुष्य के रूप में यदि भगवान से कुछ चाहना तो बस इतना चाहना कि बल मांगना, बुद्धि मांगना, विद्या मांगना और अपने क्लेश और विकारों को दूर करने की प्रार्थना करना। यदि तुमने मनुष्य के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया तो इस संसार में, भौतिक संसार में ऐसा है ही क्या जो न मिल पावे। और मैं दावे से कहता हूं यदि आप हनुमान जी से ये मांगेंगे तो वह आपको भर भर के देते। ईश्वर से जब आप यह मांगते हैं, बल मांगते, बुद्धि मांगते, विद्या मांगते, अपने क्लेश और विकारों को दूर करने को मांगते, तो भगवान दूर करते हैं। भगवान मोटरसाइकिल दिला दो, 1 मंजिल बनी 2 मंजिला करवा दो, 2 मंजिला करवा दो, है सीधे डील करने पहुंच जाते हैं। तो समझिए, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है, चारों युगों में आपका प्रताप है, और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस संपूर्ण संसार में यह प्रसिद्ध है, संपूर्ण जगत में उजियाला है, अर्थात इस बात का प्रकाश है, इस बात फैली हुई है, यह बात संपूर्ण जगत जानता है कि सब चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब में, द्वापर तक में तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान है, हर जगह कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाए। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और इस संपूर्ण संसार में आपका जो यश है वह आलोकित है। और साधु संत के तुम रखवारे, साधु और संत के तुम रखवाले हो। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर माने राक्षस, निकंदन माने नष्ट करने वाले, मार देने वाले, असुरों को मार देने वाले हो, राम के दुलारे हो। लेकिन यहाँ जान लीजिएगा, काल नेमी ने साधु का वेश बनाया था, उसको भी हनुमान जी ने निपटा दिया था। तो जो हृदय से साधु हैं, जो संत हैं, उन्हीं के रखवाले हैं। वेश बनाने वालों के रखवाले खाली नहीं है। वेश तो है तो सोने पर सुहागा है, अगर अंदर से साधु है, संत है, हनुमान जी तो हृदय की बात जानते हैं, वरना वो काल ने भी समझ के खटक छुट्टी भी कर देंगे। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर को मारने वाले हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के दुलारे हो। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब अशोक वाटिका में माता सीता को मिल करके और सब लंका वंका जार करके और फिर जब विदा मांगने चले तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि इतने दुख में एक सुख की अनुभूति लेकर हनुमान जी आए, भगवान का नाम लेकर के आए। उन्होंने कहा, पुत्र तुमको 8 सिद्धियां मिले, 9 निधियां मिले। 8 सिद्धियां होती, अड़िमा, गड़िमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशिता, प्राकाम में वशित्व, ये सब 8 सिद्धियां हैं, जिसमें अपने आप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, हल्का कर लेना, भारी कर लेना, सब पर शासन करने की सिद्धि आदि आदि 8 सिद्धियां कही जाती। और 9 प्रकार की निधियां यानी खजाने, रिद्धि, सिद्धि आदि सब कहे गए हैं। तो 8 सिद्धि और 9 निधि तुमको मिल जाएं, ऐसा वर माता जानकी ने दिया था। और जब माता सीता ने उनको ये वर दिया और ये हनुमान जी के पास हैं, तो हनुमान जी भी तो उनके दाता हो गए। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धि 9 निधियां दे सकते हैं हनुमान जी। असबर दीन जानकी माता, ऐसा जानकी माता ने उनको वरदान दिया था। और राम रसायन तुम्हारे पास, रसायन औषधि शास्त्र में रसायन माने होता है दवाई, तो राम रूपी रसायन माने राम रूपी औषधि तुम्हारे पास है। सदा रहो रघुपति के दासा, और आप सदैव सदैव भगवान श्री रामचंद्र जी के दास बन करके हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, और तुम्हारे भजन जो गाता है वो राम तक पहुंच जाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारा भजन करो तो राम मिल जाते हैं, और जब राम साक्षात मिल जाते हैं तो जन्म जन्म के दुख विश्रामे, और समस्त जन्मों के दुख अघ नाश कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका भजन करें, हनुमान जी के भजन से मिल रहा है, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारा भजन करेंगे तो राम मिलेंगे, और जन्म जन्म के दुख विश्रामे, जन्म जन्म के दुख भूल जाएंगे, अंत काल रघुवर जाई। और ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा भजन करेगा, अंत काल में भगवान श्री राम के पुर यानी भगवान श्री राम के धाम को जाएगा। और जहां जन्म हरि भक्ति कहाई, और जहां पर वो हरि भक्त, भगवान विष्णु का, भगवान राम का भक्त कहा जाएगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, यह भक्ति अनन्य भक्ति है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को मन में लाने की जरूरत नहीं। हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमान जी का ही नाम ले लो तो उन्हीं एक से सब काम बन जाएगा। तो हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटई मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कट जाते हैं, सारी पीर यानी दर्द नष्ट हो जाते हैं, यदि सुमिरो माने याद कर लो, हनुमत बलबीरा, बलवीर हनुमान जी को यदि याद कर लिया जाए तो सब संकट कट जाते और सारी पीर यानी दर्द दूर हो जाता।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय हो जय हो जय हो गोस्वामी हनुमान की जय हो, स्वामी हनुमान की जय हो। और आप हम पर कृपा करिए गुरुदेव की तरह, गुरुदेव की नाई माने गुरुदेव की तरह, ये तुलसी बाबा लिख रहे हैं। क्या आप हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, और हम पर गुरु के समान कृपा करिए। और जो 7 बार पाठ कर कोई, यदि 7 माने 100 होता है, 7 यानी 100 होता है। यदि कोई संकल्प पूर्वक 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो छूटा ही बंदी, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हुआ होगा, महासुख होई, वह बंधन से छूट जाएगा और उसको महान सुख मिलेगा। अगर संकल्प पूर्वक 100 बार पाठ कर ले तो छूटा ही बंदी, महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, तो अगर यह हनुमान चालीसा कोई पढ़ेगा तो वह उस कार्य को, जो मनोरथ वो चाहेगा, जो मनोकामना वो चाहेगा, उसको सिद्ध कर लेगा। इसके साक्षी यानी साक्षी, साक्षी माने गवाह, इसी साक्षी का तद्भव है साखी। इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी हैं गौरीश। गौरी माने माता पार्वती के ईश, तो शब्द क्या बना? गौरीश। इसके साक्षी हैं गौरीश अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर साक्षात इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। तुलसीदास जी भगवान शंकर की गवाही दिलाते हैं। अब कहते हैं कि जो यह हनुमान चालीसा संकल्प पूर्वक पढ़ ले, मन से भक्ति से पढ़ ले, तो उसको उसके मनोरथ में सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इसके साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा। तुलसीदास जी फिर अपने लिए लिखते हैं कि तुलसीदास, अब यहाँ तुलसीदास की जगह आप अपने हृदय के भाव को, अपने आप को मान लीजिए कि तुलसीदास सदा हरिचेरा। तुलसीदास तो सदा हरि का, भगवान का सेवक है। तो इसलिए हनुमान जी की जय नाथ हृदय महाडेरा, इसीलिए आओ हमारे हृदय में सदा सर्वदा डेरा बना लो, डेरा बना लो। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो पवन तनय माने पवन के पुत्र हैं, संकट हरन संकट को हरने वाले हनुमान जी, मंगल की मूर्ति माने कल्याण करने वाली मूर्ति के रूप, और राम लखन सीता सहित भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी चरणों में हनुमान जी, ऐसा एक चित्र अपने मन में बनाइए। तो पवन तनय संकट हरन, पवन के पुत्र, संकट को हरने वाले, मंगल की मूर्ति, राम लक्ष्मण और सीता के समेत हृदय बसहूं, हमारे हृदय में बस जाओ। सुर माने देवता, भूप माने राजा। हे समस्त देवताओं में राजा के समान हनुमान जी, राम लक्ष्मण और सीता सहित हे हनुमान जी हमारे हृदय में बस जाइए। अब जब आप ये शब्द शब्द अर्थ जान गए हैं, तो आप हमारे कहने से अभी ही पूरी हनुमान चालीसा एक बार पढ़िए, पढ़ते चले जाइए। आंखें बंद कर लीजिए बीच बीच में, या खुली आंखों से जो कहिए, जो अर्थ ग्रहण करिए, वो चित्र बनाते चले जाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमारे संग संग चित्र बनाइए, मन में वो ध्यान का चित्र बनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूरे पूरे चित्र के साथ आपको एक 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 शब्द, एक एक चित्र हमारे संग बना लीजिए तो ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, पढ़ते चलिए, वरना बीच बीच में आप याद वाला बताएंगे, जिनको याद नहीं होगा वे कहेंगे कि हमको याद नहीं। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ छाजय। ऐसे विकराल हनुमान जी खड़े चित्र आंखों के सामने बनाइए। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावै, यस कहीं श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मा
ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंक माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील ल्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सही रोग हरै भव सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराम अंत काल रघुपर पुर जाई और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट मिटई कटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमन बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर जोई छूटई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसी सा दास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेरा ओ पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप बोलिए सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की आप पर कृपा हो, आपकी सब सदिच्छाएं भोलेनाथ पूरी करे, यही शुभकामना।